लेकिन जैसे ही आप 25 BMI क्रॉस करते हैं तो 25 to 30 BMI पे आपको हम कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अच्छा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ये मतलब है कि आप एक्सरसाइज करेंगे, अपनी खुराक का ख्याल रखेंगे और जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे या पोर्शन कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें करने से आप वापस अपने आइडियल BMI यानी 25 BMI में फॉल करेंगे। जीन अभी मेरे पास ज़बरदस्ती एक खूबसूरत सी दोस्त है मेरी, और बहुत प्यारी, जिस तरह से आपको प्योर होके बिल्कुल साफ़ अल्फाजों में समझाती हैं, बताती हैं, जो सच होता है, ऑथेंटिक होता है, वही मशवरा देती हैं। मेरे पास है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब, और आज हम इनसे बात करेंगे वेट लॉस के ऊपर, और वेट लॉस के जो इसके स्पेशली इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो बंदे जब वेट लूज़ के ऊपर चले जाते हैं तो स्किन लूजिंग होना, फिर अगर हम उसको कोई लाइपोसेक्शन से कोई ऐसे प्रोसीजर्स करवा के उसको लूज़ करते हैं तो उसके बाद क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो पहले ये बताइएगा कि जो वेट लॉस प्रोसीजर्स हैं वो किस किस्म के हैं, कितने हैं, कौन कौन से हैं? अच्छा जी, हम बात कर लेते हैं कि पहले आपका वेट कितना है। वेट के अकॉर्डिंगली प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट्स जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है। तो जितना ज़्यादा वेट होता है उसी के हिसाब से उतने इन्वेजिव या सर्जिकल प्रोसीजर्स का इंतखाब किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम BMI कैलकुलेट करते हैं। BMI का क्या मतलब है कि आपके हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वेट कितना होना चाहिए। तो अगर तो BMI जो है वो 25 के अंदर अंदर है तो आपको किसी किस्म की प्रोसीजर की, ट्रीटमेंट्स की, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आप आइडियल वेट के अंदर है। लेकिन जैसे ही आप 25 BMI क्रॉस करते हैं तो 25 to 30 BMI पे आपको हम कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अच्छा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ये मतलब है कि आप एक्सरसाइज करेंगे, अपनी खुराक का ख्याल रखेंगे और जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे या पोर्शन कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें करने से आप वापस अपने आइडियल BMI यानी 25 BMI में फॉल करेंगे। अच्छा। लेकिन जैसे ही आप 30 BMI को क्रॉस करते हैं वो यूजली आपका 90 kg से अबव होता है। जब आप 90 kg 100 kg पे पहुंच जाते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं कि अब आपको ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट्स अच्छा, तो अब इसमें प्रोसीजर्स कौन कौन से आ जाते हैं और कितने किस्म के आ जाते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो हम मेडिकेशंस पे आते हैं कि मेडिकेशंस हैं। आजकल बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस का ज़माना है, ख़ासतौर पे इंजेक्शंस का, जिनको हम GLP-1 एनालॉग्स कहते हैं। कमर्शियल नेम्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो वो जो हफ्तावार इंजेक्शंस लगाए जाते हैं या डेली इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, उससे आप डबल डिजिट में अपना वेट लूज़ कर लेते हैं। लाइक 10 kgs, 15 kgs, 20 kgs भी लूज़। एक इंजेक्शन से? नहीं, एक नहीं, उसका कोर्स होता है पूरा 3 to 6 मंथ्स का आपने कोर्स करना होता है और उसके साथ आप काफ़ी हद तक वेट रिड्यूस करते हैं। तो ये वेट लॉस भी 3 से 6 महीने के अंदर अंदर होता है? 3 से 6 और महीने। इंजेक्शन पेट पे लगाया जाता है? जी, पेट में यानी स्किन के अंदर, स्किन के नीचे जो चर्बी होती है उसके अंदर इंजेक्शन लगाए जाते जहाँ हैं। जहाँ अगर हाथ के साइड पे है तो हाथ नहीं पे? नहीं, ऐसे या नहीं, फिर ऐसे नहीं है। इट्स लाइक इंसुलिन, जैसे इंसुलिन का पेन होता है, जैसे शुगर की हम जैसे लोग शुगर के अच्छा। मरीज़ जो हैं वो इंसुलिन का पेन यूज़ करते हैं, इसी तरह इसका भी पेन आता है। तो आपने हफ्तावार जो है वो पेट के अंदर लगा लेना है और इसकी कोई दर्द नहीं होती क्योंकि बिल्कुल सब क्यूटेनियस यानी कि स्किन के अंदर लगने वाली दवाई है और वो पूरा हफ्ता अपना एक्शन करती रहती है और आपके ख़ास तौर पे आपकी जो हंगर सेंटर है ब्रेन के अंदर, आपकी भूख को ख़त्म कर देती है। तो जैसे ही भूख ख़त्म होती है तो आपकी बॉडी आपके फ़ैट सेल्स इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, तो आप वेट रिड्यूस करना शुरू कर देते और हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप बगैर सुपरविजन के, आजकल हमने बहुत देखा है कि ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ जो है वो ब्लैक में बिक रही हैं और लोग बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ कर रहे हैं। अगर आप बगैर सुपरविजन के, डॉक्टर की सुपरविजन के इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे आंतों के मसाइल, मतली का रहना, लूज टूल्स का होना और इसके अलावा पैंक्रेटाइटिस और बहुत सारे सीरियस मसाइल हैं जो मैं अभी बता के डराना नहीं चाहती। लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि आप सुपरविजन में रहें, एवरी मंथ आप अपने डॉक्टर से मिलें। नहीं, वैसे थोड़ा सा डरा दें आप, मुझे लगता है ये पता तो होना चाहिए लोगों को कि क्या असलियत क्या है। ये मैंने आपके बारे में बोला ना कि आपको बुलाने का मकसद यही कि जो सच है आप वो बताएंगी। दैट्स इट। जी, कुछ जानलेवा मसाइल भी इससे हो सकते हैं। ओह रियली? जी बिल्कुल। इससे पैंक्रेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसे एकदम से आपका लबलबा सूज जाता है और पेट में शदीद दर्द उठता है और हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और अगर फौरी तौर पे इलाज ना किया जाए तो जान जाने का ख़तरा होता है। तो ऐसी किसी भी सूरत हाल से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मॉलेज के मशवरे से और उसकी सुपरविजन में रहते हुए ये सारी दवाइयाँ इस्तेमाल करें।
अच्छा, और दूसरा प्रोसीजर क्या है? एक तो जी, लाइपो भी है। लाइपोसक्शन। अब लाइपोसक्शन की अगर बात करें तो लाइपोसक्शन 2-3 डिफरेंट किस्म की लाइपोसक्शन है। जब शुरू में लाइपोसक्शन आई, जब स्टार्ट हुई तो वो जनरल एनेस्थीसिया में होती थी, अभी भी जनरल एनेस्थीसिया में होती है, मतलब मुकम्मल बेहोशी का प्रोसीजर है। और उसमें क्या किया जाता है, पेशेंट को बेहोश करके तो एक कैनुला लिया जाता है, इतना लंबी रॉड होती है लोहे की, जो कि स्किन के नीचे वाली चर्बी के अंदर जाती है और वहाँ से तोड़ के फैट्स को निकाल देती है, सक्शन करके। सक्शन करती है। बहुत ट्रॉमेटिक प्रोसीजर होता है, बेहोशी का प्रोसीजर है। जब पेशेंट उठता है तो 4 हफ्ते तक बेड पे रहना पड़ता है, बहुत ब्रूजिंग होती है। सक्शन होता है, उसका जो कट लगता है, जो सुराख होता है, वो कितने इंच का होता है? वो कितना 4 mm का होता है। 4 mm का मतलब है, आप समझें कि बिल्कुल ये पोर से भी आधा, मेरी हीलेबल, राइट? बिल्कुल हीलेबल होता है। बट वो होता डीप है। वो होता इतना डीप भी नहीं होता, लेकिन चूंकि ये एक सबसे पुराना तरीका है लाइपोसक्शन का, जो कि अभी भी बहुत राइज है, पूरे पाकिस्तान में यही हो रहा है। उसमें कोई आंतड़ियाँ, कोई डैमेज होने का खतरा या फिर कोई ऐसी चीज़? जी, ऐसा है कि अगर आप माहिर अपने आपका जो नॉलेज है वो बहुत माहिर नहीं है तो ऐसा होने का ख़तरा होता है, और ऐसे केसेस हमने सुने भी है। तो हमेशा अपने नॉलेज का जो इंतखाब है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है? तो उस पे जाएं कि जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है, जिनके पास डिग्रीज़ हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं अपने काम के, हमेशा उनसे काम कराएं, ठीक है? उसके बाद और लाइपो किन किन जगहों का हो सकता है? मतलब रेकमेंडेड है कि जैसे इन जगहों का हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता? मैंने तो थोड़े टाइम पहले एक हमारे पास और भी कोई डर्मेटोलॉजिस्ट आई थी, उन्होंने मुझे ये बताया कि कोई पूरे मुंह का लाइपो भी करा के बैठा हुआ था, तो वो उसने अपनी ज़िंदगी जो है वो बस अब वो इसकी ये हालत थी कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैंने क्या किया। तो कौन डॉक्टर थे जिन्होंने मुंह का लाइपो कर दिया यार? चिन का तो चलो सुना, डबल चिन का, मुंह का लाइपो भी होता है डॉक्टर साहब? देखिए, डिपेंड करता है कि अगर आप लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन कर रहे हैं, उसमें भी कन्वेंशनल लाइपोसक्शन जिसकी मैंने आपको बात बताई है, जो कि मुकम्मल बेहोशी का प्रोसीजर है, वो तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है फेस पे करने के लिए। लेकिन अगर किसी के पास लेज़र है तो लेज़र जो है, चूँकि हम चेहरे पे करते हैं, लेज़र इज़ वेरी फाइन इंस्ट्रूमेंट, उसके इंस्ट्रूमेंट्स बहुत बारीक होते हैं और हम फेस का करते हैं, लेकिन उसमें भी लोअर फेस रिकमेंडेड है। आप कभी भी फोरहेड पे या चीक्स वाले एरिया पे लाइपोसक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपकी खून की नालियाँ और बहुत सारी नसें गुजरी होती हैं, तो आपने वहाँ पे नहीं करना होता। वहाँ और बहुत सारे तरीके हैं फ़ैट को ख़त्म करने के, जैसे कि हाइफू है या और कुछ एक्यूटाइट वाले तरीके हैं, एंडोलिफ्ट के तरीके हैं, बहुत सारे नए इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं। थ्रेड लिफ्ट है, तो आप बहुत सारी और चीज़ें कर सकते हैं, बजाय कि आप लाइपोसक्शन फेस पे करें। फेस पे लाइपोसक्शन रिकमेंडेड नहीं है, लोअर फेस पे आप लाइपोसक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो भी लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन। तो ये डबल चिन पे लाइपो लोग करवा रहे होते हैं, इज दैट ओके, सेफ? या इट्स टोटली सेफ डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ योर डॉक्टर। अगर आपका डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड है तो आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं। दूसरा ये कि जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी में आगे जाते हैं, जैसे अगर आप लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन करा रहे हैं लोअर फेस के ऊपर, तो इट्स टोटली सेफ। उसमें ना आपका खून बहता है, ना आपको बहुत ज़्यादा डाउन टाइम है, आप 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक होते हैं। और स्वेलिंग मैंने सुना है कि जिस जगह का लाइपो करा लिया जाए, अगर सपोज पेट का लाइपो कराए, तो जो आप कभी वेट अगर बढ़ा लेते हैं तो आपके जिस्म में हर हिस्से में जहाँ पे फैट आ जाएगा, मगर जिधर का लाइपो हो गया वहाँ पर फैट नहीं आएगा। इज दैट ट्रू? नो, दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। मैंने खुद देखा है कि हम पेशेंट को करके भेजते हैं और वो उन्हें लगता है कि हमें गारंटी मिल गई है 2 साल तक हमारा वजन वापस नहीं आना, पेट भी अंदर रहेगा। हाँ, पेट भी अंदर रहेगा। फिर वो खाते हैं खूब सीडेंटरी लाइफस्टाइल, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कुछ नहीं, और मैं बताऊँ 1 साल के बाद ही वहाँ पे आना शुरू हो जाती हैं फैट्स। हाँ, उस तरह से नहीं आती, पहले जैसे कभी नहीं आती, क्योंकि हम जब भी किसी भी जगह पे लाइपोसक्शन करते हैं तो वहाँ पे बहुत सख्त फाइब्रोटिक बैंड्स बन जाते हैं, तो फैट्स को इतना आने की जगह ही नहीं मिलती। वो ऐसे समझ लें जैसे चिपक जाती है स्किन आपके नीचे वाले ऑर्गन्स के साथ। तो क्या होता है कि फैट्स को बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिलती पनपने के लिए, फलने फूलने के लिए, लेकिन फिर भी हो सकती है। हमने देखा है लोगों को वेट गेन करते हुए इवन आफ्टर लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पे फैट नहीं आती, वहाँ पे फैट आ सकती है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हमारे पास और भी बहुत कुछ है पूछने को, और डॉक्टर साहब ने भी बताना है। हमने टमी टकिन के बारे में भी पूछना है, और जो स्टमक में बेल्ट बांध देते हैं मैदे, आई डोंट नो व्हाट समथिंग लाइक, तो वो डॉक्टर साहब हमें सही से बताएंगे, उसके बारे में भी ज़रूर जानेंगे, क्योंकि हमने आज ये सारी सर्जरीज़ के बारे में पूछना है। टेक अ ब्रेक।